नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स क्लासरूम में स्वागत है। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे नदी पर प्रमुख बांध। और इसे हर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, स्टेट, सेंट्रल या किसी अन्य प्रकार का एग्जाम हो। तो ये कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट फॉर्म में आता है। तो चलिए एग्जाम ओरिएंटेड इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको थ्योरी सेशन के रूप में कराएंगे, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ के रूप में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक, वह किस राज्य से संबंधित है, माने वह बांध कौन सा राज्य से संबंधित है, साथ में वह किस नदी पर स्थित है। तो चलिए हम दोनों पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। कोयना बांध किस नदी पर है, तो कोयना बांध किस नदी पर है, कोयना नदी पर। और यह किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र। अलमाटी बांध किससे संबंधित है, कृष्णा नदी पर, और यह कर्नाटक में स्थित है। देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अलमाटी को रिलेट किससे करेंगे, माटी से। और कृष्णा नदी को किससे रिलेट करेंगे, तो कृष्ण से। किससे, कृष्ण भगवान से। तो देखिए कृष्णा जी को माखन चोर कहा जाता है ना, यानी कि वो जब माखन को बचपन में खाया करते थे तो अपने बॉडी में और चेहरा में लगा लिया करते थे। यानी कि जैसे कोई मिट्टी में खेलता है तो कैसे हो जाता है, पूरे उसके शरीर पे मिट्टी मिट्टी लग जाता है ना। तो उससे अलमाटी यानी माटी से किससे संबंधित हो जाएगा, कृष्णा नदी से। तो इजीली हमें याद हो जाएगा थोड़ा सा रिलेट करने से। अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर। देखिए इसे भी ट्रिक से देखेंगे। इडुक्की के रिलेट किससे करेंगे, डुबकी से। और पेरियार में कौन सा वर्ड देखेंगे, तो यार। यानी कि ये बोलते हैं ना कि जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं, कभी मन बनता है तो चलो यार आज गंगा स्नान करते हैं। यानी कि पेरियार में यार से क्या हो जाएगा, डुबकी। यानी कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा, पेरियार नदी पर। और यह किस राज्य से संबंधित है, तो केरल। पोंग बांध किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी। और ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र, उड़ीसा से। हीराकुंड जानते हैं कि जैसा कि यह भारत का सबसे लंबा बांध है। उकाई बांध किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। और यह किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी पर 3 बांध है, एक नागार्जुन बांध हो गया, एक अलमाटी बांध, और तीसरा श्री सलम बांध ये भी किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी से। याद रखिएगा। तो नागार्जुन बांध किस नदी पर हो गया, तो कृष्णा नदी पर। और ये साथ में कौन सा स्टेट से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश। उड़ी बांध किस नदी पर है, झेलम नदी पर। सरदार सरोवर बांध या एक और बांध है ओंकारेश्वर बांध, ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात। फरक्का बांध किस नदी से संबंधित है, तो फरक्का बांध किस नदी से संबंधित है, हुगली नदी से। और ये पश्चिम बंगाल में है। टिहरी बांध किस नदी से संबंधित है, तो भागीरथी नदी पर। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से। टिहरी बांध जैसा कि जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध नहीं है, कौन सा है, तो भाखड़ा बांध। यानी कि पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध। ओंकारेश्वर, अभी जैसे हमने बताया था कि ओंकारेश्वर बांध और साथ में कौन सा बांध था, सरदार सरोवर बांध, ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर है। और ये किस राज्य में ओंकारेश्वर बांध, तो MP में। श्री सलम बांध बताया था ना कि 3 बांध कृष्णा नदी पर है, एक श्री सलम, नागार्जुन, और एक अलमाटी बांध। जैसे कृष्णा जी माखन चोट से, यानी कि कृष्णा जी को किससे रिलेट किए थे, तो माटी से। तो ये तीनों के तीनों बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। और श्री सलम बांध किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश। रंजीत सागर बांध या इसी का दूसरा नाम है थीन बांध।
किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। और यह राज्य कौन सा है? तो पंजाब। तो याद रखिएगा रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर, या इसी का दूसरा नाम है थीन बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और याद रखिएगा ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। भांकरा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। और किस राज्य से संबंधित है, यानी कौन सा स्टेट से है? तो यूपी। तुंगभद्रा बांध या तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। और ये कर्नाटक से संबंधित है। तिलैया बांध या मैथन बांध दोनों कौन सा नदी पर है? तो बराकर नदी पर। और याद रखिएगा एक मैथन बांध किस राज्य के सीमा पे है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर और मैथन बांध ये भी दोनों बराकर नदी पर। और याद रखिएगा एक्स्ट्रा में कि मैथन बांध जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर। रामगंगा बांध किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर। और ये किस स्टेट से संबंधित है? तो यूपी से। बगलिहार या सलार बांध ये किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। और ये किस स्टेट से संबंधित है? अभी तो यूटी के रूप में है जम्मू कश्मीर। तो बगलिहार या सलार बांध किससे हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर। और ये चिनाब नदी पर है। जवाहर सागर, राजा प्रताप सागर और गांधी सागर ये तीनों के तीनों कौन सा नदी पर है? तो चंबल नदी पर। तो ध्यान दीजिएगा जवाहर सागर, राजा प्रताप सागर या गांधी सागर ये तीनों के तीनों किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को आप क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिलैया बांध, चलिए हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। तिलैया बांध और साथ में कौन सा था? मैथन बांध दोनों के दोनों किस नदी पर है? बराकर नदी पर। कोयना बांध किस नदी से संबंधित है? तो कोयना बांध किस नदी से संबंधित है? तो कोयना बांध कोयना नदी पर। और भागीरथी तिहरी बांध किससे संबंधित है? तो भागीरथी। और हुगली बांध किससे संबंधित है? तो फरक्का नदी से। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस पे है? तो मेट्टूर बांध किससे संबंधित है? तो कावेरी नदी से। बेतवा नदी पर कौन सा बांध था? रानी लक्ष्मीबाई बांध। और नर्मदा नदी पे कौन था? तो सरदार सरोवर और ओंकारेश्वर ये दोनों के दोनों बांध किस पे था? तो नर्मदा नदी पर। कृष्णा नदी पर जैसे बताया था हमने 3 बांध है, एक श्रीशैलम, एक नागार्जुन और एक तीसरा अलमाटी बांध। ये तीनों के तीनों बांध किस पे है? तो कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जैसा हमने बताया कृष्णा नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। तो अलमाटी बांध किससे संबंधित हो जाएगा? कृष्णा नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी से संबंधित है? तो सतलज नदी से। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर। और पेरियार इस पर कौन सा बांध है? तो इडुक्की बांध। सिल्लीसलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिल्लीसलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध किस नदी पर, या इसी का दूसरा नाम था रंजीत सागर बांध, ये किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। बेतवा नदी पर कौन सा बांध था? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध। और बराकर नदी पर कौन सा 2 बांध है? तो मैथन और तिलैया बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। और याद रखिएगा गांधी सागर
जवाहर सागर या राजा प्रताप सागर, या तीनों के तीनों चंबल नदी पर है। देखिए इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा बार बार ये नदी आया है, जैसे व्यास। व्यास किस नदी पूछा जाता है कि व्यास का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है, तो व्यास का क्या हो जाएगा, विपाशा। व्यास का क्या हो जाएगा, विपाशा। साथ में सिंधु नदी का क्या हो जाता है, तो अस्कानी। और रावी नदी का क्या हो जाएगा, तो परुसनी। देखिए रवि नदी को किससे रिलेट करेंगे, रवि से। और रवि किसका नाम होता है, किसी पुरुष का, यानी कि रवि किससे संबंधित हो जाएगा, परुसनी से। और एक होता है कौन सा, झेलम नदी। झेलम को किससे संबंधित करेंगे, झेलम का पुराना ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है, तो वितिस्ता। यानी कि विपत्ति से झेल नहीं पाया, यानी कि झेलम नदी किससे संबंधित हो जाएगा, तो वितिस्ता से। तो इसको भी क्लियर करिएगा पॉइंट्स को। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।